इस समय की ब्रेकिंग खबर, पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर का वायलेशन किया है और इसकी पुष्टि जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने की है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने जो मुआहिदा किया था या पाकिस्तान ने जो मुकम्मल तौर पे एग्रीमेंट किया था उसी एग्रीमेंट का जो है वो वायलेशन हुआ है। इस समय दिल्ली से जो है वो सरकार की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी थे, उन्होंने कहा कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो लगातार इस वायलेशन का मुंह तोड़ जवाब दे रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को। लेकिन वहीं दूसरी ओर उन्होंने बताया कि जो एक इत्तेफाक हुआ था दोनों मुल्कों के बीच में, जो एक एग्रीमेंट दोनों मुल्कों के बीच में साइन हुआ था कि किसी भी तरीके से जो है वो अब वॉर नहीं होगी, यानी कि मिलिट्री एक्शंस नहीं होंगे, चाहे वो ज़मीनी हो, फिजाई हो या समुद्री हो। लेकिन पाकिस्तान ने कई सारे अलग अलग मुकामात के ऊपर सीज फायर वायलेशन किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि आप आर्म्ड फोर्सेस को मुकम्मल तौर पे इख्तियारात दिए हुए हैं और जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग तरीके से सिचुएशन को मॉनिटर भी कर रही हैं और जो उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उन इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए स्ट्रांगली वो डील भी कर रही हैं। साथ ही साथ जो वायलेशंस बॉर्डर्स के ऊपर नजर आ रही है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल है या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, उन बॉर्डर्स के ऊपर पड़ोसी मुल्क को जो है वो मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री जी, जिन्होंने जस्ट अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को समझने की कोशिश करनी चाहिए, पाकिस्तान को इस पे सोचने की जरूरत है कि अगरचे दोनों मुल्कों के बीच में ये इत्तेफाक हुआ था कि अब कोई भी जंग नहीं होगी, अब कोई भी वॉर नहीं होगा, तो फिर पाकिस्तान ने क्यों लाइन ऑफ कंट्रोल पे या इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो वायलेशन की, और आखिरकार इस वायलेशन का मकसद और कारण क्या है। अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके की कोई वायलेशन करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा, क्योंकि इस समय आर्म्ड फोर्सेस को फ्रीडम दी हुई है और प्रॉपर इख्तियारात उनके पास हैं। और वहीं दूसरी ओर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो DGMO है उनकी जानिब से भी ये जानकारी दी हुई है और ये जानकारी जो है वो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं कि दोनों मुल्कों के जो DGMO है, चाहे वो इंडिया है पाकिस्तान है, उनका ये इत्तेफाक हुआ था कि जो मिलिट्री एक्शन है उसे स्टॉप कर दिया जाएगा और आज शाम के 5 बजे के बाद किसी भी बॉर्डर पे या किसी भी मुकाम पे कोई भी शेलिंग नहीं होगी, कहीं पे भी जो है वो किसी भी मुकाम के ऊपर जो है वो शेलिंग या फायरिंग नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट को साइन किया, इस एग्रीमेंट के का जो इत्तेफाक है वो सबके सामने रखा, इस मुआहिदे को सबके सामने रखा और प्रॉपर तरीके से जो है वो पाकिस्तान ने ये कहा सबके सामने कि जी हमें भी ये मंजूर है। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे ट्वीट किया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे हालात के बीच में सबसे इंतहाई अहम बात तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो पाकिस्तान ने ये वादा किया वो वादा अपना तोड़ दिया, हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मुकम्मल तौर के ऊपर जो डील साइन हुई थी या जिस तरीके की एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था कि दोनों मुल्कों ने जो है वो अब बिल्कुल भी जो है वो जंग को आगे नहीं बढ़ाना बल्कि ताल्लुकात को कायम दायम रखना है। लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो बिल्कुल सीज फायर की वायलेशन की और मुकम्मल तौर पे अलग अलग मुकामात के ऊपर जो है वो इस तरीके की गतिविधियां की या इस तरीके की एक्टिविटीज़ की जिसका मुंह तोड़ जवाब हमारी मुल्क की जो सेना है उसने दिया है। तो फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस समय की सबसे बड़ी खबर है और सबसे इम्पॉर्टेंट खबर है, बड़ी खबर यह है कि फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने ये इन्फॉर्मेशन दी है और जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर ये बताई जा रही है कि पाकिस्तान की जानिब से ही गलती हुई है, पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया है और इसके लिए पाकिस्तान ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अलबत्ता जब जब पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया है तब तब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है।